तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। भारत की सबसे कुख्यात और डरावनी जगह भानगढ़ का किला। हम सब ने इसकी कहानियां कहीं ना कहीं जरूर सुनी है ना? आज हम इन खौफनाक मिथकों और ऐतिहासिक सच्चाइयों की परतों को एक एक करके खोलेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि इन पैरानॉर्मल कहानियों के पीछे का असली सच आखिर है क्या। अब शुरुआत करते हैं उस मशहूर स्थानीय कहानी से जो वहां के लोग अक्सर सुनाते हैं। कहते हैं, एक रात 3 दोस्तों ने सरकार की उस सख्त चेतावनी को नजरअंदाज करने का फैसला किया जो वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है। वे अंधेरे में उस खंडहर के अंदर तो घुस गए, लेकिन फिर वहां कुछ ऐसा हुआ कि वे बुरी तरह घबराकर वहां से भागे। रास्ते में उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हुआ और तीनों की ही जान चली गई। स्थानीय लोगों का पक्का मानना है कि ये कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि उस किले का वो पुराना श्राप था जिसने उन्हें वापस नहीं जाने दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई वहां कोई जानलेवा श्राप काम कर रहा है या फिर सच्चाई कुछ और ही है। मतलब जरा सोच कर देखिए, 16वीं सदी का एक फलता फूलता शहर जहां कभी 9000 से भी ज्यादा घर हुआ करते थे, वो आज एक बिना छतों वाला डरावना सुनसान खंडर कैसे बन गया। हालात तो ये हैं कि आज भी वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स रात के वक्त किले के अंदर जाने से साफ मना कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस शहर में रातों रात। आइए पहले इस रहस्यमयी लोककथा को गहराई से समझते हैं। कहानी कुछ यूं है। एक काला जादूगर था, तांत्रिक सिंघिया, जिसे वहां की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया। सिंघिया ने राजकुमारी को पाने के लिए उनके इत्र को काले जादू से एक वशीकरण में बदल दिया। पर राजकुमारी भी काफी चालाक थी। उन्होंने वो इत्र एक बड़े से पत्थर पे फेंक दिया। अब वो जादुई पत्थर सीधे सिंघिया की तरफ लुढ़कता हुआ गया और उसने सिंघिया को कुचल डाला। पर मरते मरते सिंघिया ने एक भयानक श्राप दिया कि यह पूरा शहर तबाह हो जाएगा और यहां रहने वाला कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। और ऐसा माना जाता है कि इसी श्राप के वजह से आज भी वहां डरावनी घटनाएं होती हैं। वहां जाने वाले टूरिस्ट और फिल्म क्रू अक्सर अजीबोगरीब चीजें महसूस करने का दावा करते हैं, जैसे रात में औरतों के रोने की आवाजें आना, कांच की चूड़ियां टूटने की आवाजें या अचानक बिना किसी वजह से इत्र की तेज महक आना। इसमें सबसे डरावना किस्सा तो एक जर्नलिस्ट का है, जिनकी स्कूटी रात में किले के ठीक बाहर अचानक बंद हो गई। तभी अंधेरे से एक अनजान शख्स बाहर आया। उसने बिना छुए स्कूटी स्टार्ट की और बिल्कुल ठंडे स्वर में कहा, वो तुम्हें चाहते हैं। लेकिन ठहरिए, असली ट्विस्ट तो अब आता है। इतनी खौफनाक कहानी सुनने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास इस पूरी कहानी को सिरे से नकार देता है तो? जी हां, ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या उस तथाकथित श्राप का कोई भी प्रमाणित रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी शिलालेख या दस्तावेज है ही नहीं जो ये साबित करे कि भानगढ़ की इस खौफनाक कहानी के ये मुख्य किरदार कभी असल जिंदगी में थे भी। ये सब की सब सिर्फ पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली लोक कथाएं हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर भूत और श्राप नहीं है तो फिर लोगों को वहां वो अजीब और डरावना एहसास क्यों होता है। खैर, विज्ञान के पास इसका बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प जवाब है। देखिए, भानगढ़ पुरानी पत्थर की इमारतों का एक जर्जर खंडर है और ये सिस्मिक जोन 4 में आता है। जब तेज हवा इन टूटी फूटी दीवारों से होकर गुजरती है और जमीन में छोटे भूकंपीय कंपन होते हैं तो एक खास तरह की साउंड वेव्स पैदा होती हैं, जिन्हें इंफ्रासाउंड कहते हैं। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि होती है जिसे हमारे कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारी बॉडी इस कंपन को एक गहरे डर या कोई हमारे आसपास है वाले अजीब से एहसास के रूप में जरूर महसूस करती है। इंफ्रासाउंड कैसे काम करता है, इसे 1980 के दशक की एक सच्ची घटना से समझते हैं। एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, विक टैंडी। वो अपनी लैब में काम कर रहे थे कि अचानक उन्हें घबराहट होने लगी, ठंडे पसीने आने लगे और उन्हें अपने पास एक ग्रे रंग का साया भी दिखने लगा। उन्हें लगा पक्का लैब में कोई भूत है। पर जब उन्होंने एक इंजीनियर की तरह जांच की तो पता चला कि असल में लैब में लगा एक नया एग्जॉस्ट फैन 19 हर्ट्ज का इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। जैसे ही वो पंखा बंद किया गया, इंफ्रासाउंड खत्म और वो तथाकथित भूत भी गायब। चलिए विज्ञान की इस थ्योरी को एक और जबरदस्त एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक हॉन्टेड रूम एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफ़ेद कमरे में बैठाया। बस फर्क इतना था कि उस कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और इंफ्रासाउंड पैदा करने वाले छुपे हुए उपकरण लगे थे। नतीजे वाकई हैरान करने वाले थे। 20% लोगों ने उस खाली कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस की और 8% लोगों को तो सचमुच भयानक डर का एहसास हुआ। और अब आता है इस एक्सपेरिमेंट का सबसे माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट। क्या आप यकीन करेंगे कि कई बार वो छुपे हुए उपकरण बंद थे? जी हां, मशीनें बंद होने के बावजूद लोगों को वही खौफ महसूस हुआ। ऐसा क्यों?
इसे साइकोलॉजी में कहते हैं सजेस्टिबिलिटी या सुझावशीलता। मतलब जब इंसान के दिमाग में पहले से ये बात डाल दी जाती है कि कोई जगह भूतिया है, तो हमारा दिमाग उसी तरह की चीजों की उम्मीद करने लगता है और पूरी तरह से नॉर्मल सिचुएशन में भी खुद के लिए खौफ पैदा कर लेता है। और सजेस्टिबिलिटी के साथ साथ एक और चीज यहां बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसे कहते हैं पेरिडोलिया। ये इंसानी दिमाग की एक बहुत ही आम सी फितरत है, जहां हमारा दिमाग बेतरतीब आकारों या परछाइयों में जाने पहचाने पैटर्न या चेहरे ढूंढने लगता है। जैसे कभी कभी हमें बादलों में किसी जानवर की शक्ल दिख जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही भानगढ़ के वो अंधेरे और टूटे हुए खंडर हमारे दिमाग के लिए एक परफेक्ट खाली कैनवास की तरह काम करते हैं, जहां पुरानी दीवारों की परछाइयों में हमारा दिमाग खुद ब खुद भूतों की आकृतियां बना लेता है। तो अगर हम इन सारी बातों को एक साथ रखें तो भानगढ़ के ये तथाकथित भूत असल में क्या है? ये विज्ञान और मनोविज्ञान का एक जबरदस्त कॉकटेल है। जब हवा से पैदा होने वाला इंफ्रासाउंड, इंटरनेट की डरावनी कहानियों से बनी सजेस्टिबिलिटी, अंधेरे कोनों में होने वाला पेरिडोलिया और रात के वक्त जंगली जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें, ये चारों चीजें जब एक साथ मिलती है ना, तो एक ऐसा खौफनाक माहौल बनता है जो भले ही पूरी तरह से प्राकृतिक हो, लेकिन किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी है। और मजे की बात देखिए, इस वैज्ञानिक तथ्य की पुष्टि वो लोग भी करते हैं जो खुद भूतों की तलाश करते हैं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के प्रमुख स्वर्गीय गौरव तिवारी ने अपनी टीम के साथ भानगढ़ में पूरी रात बिताई थी। उनके पास हर तरह के एडवांस ऑडियो और थर्मल इक्विपमेंट्स थे, लेकिन पूरी रात की गहन जांच के बाद उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि किले में कोई भूत नहीं है, आपको वहां सिर्फ लंगूर, मोर, सियार और पैंथर जैसे जंगली जानवर ही मिलेंगे। तो अब आप पक्का ये सोच रहे होंगे कि अगर वहां भूत नहीं है तो एएसआई ने वो मशहूर चेतावनी बोर्ड क्यों लगाया है? भाई, इसके पीछे पूरी तरह से लॉजिकल और सुरक्षा से जुड़े कारण हैं। भानगढ़ के खंडहर बहुत ज्यादा जर्जर हो चुके हैं और रात के अंधेरे में वहां दीवारें या पत्थर गिरने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये जगह सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। रात के वक्त इन खंडरों में बंगाल टाइगर, तेंदुए और सियार आसानी से आ जाते हैं। और याद है वो औरतों के रोने की डरावनी आवाजें? वो असल में अंधेरे में चिल्लाते हुए सियारों यानी लकड़बग्गों की आवाजें होती हैं। चलिए अब जरा इतिहास के पिन्नों को पलट कर देखते हैं कि भानगढ़ के पतन की असली वजह क्या थी। वो शहर रातों रात किसी तांत्रिक के श्राप से खाक नहीं हुआ था। ऐतिहासिक सच्चाई ये है कि 1720 में आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने इस पर हमला करके इसे जीत लिया था, जिससे इसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। लेकिन असली तबाही तब आई जब 1783 में वहां भयानक चालीसा अकाल पड़ा। इस भीषण सूखे ने वहां का सारा पानी खत्म कर दिया और मजबूर होकर पूरी की पूरी आबादी को यह शहर हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ा। पर एक सवाल अभी भी बाकी है। अकाल की इस असली और दर्दनाक कहानी को भुलाकर समाज उस शाप की कहानी को ही सच क्यों मान बैठा? इसका सीधा सा जवाब हमारे इंसानी मनोविज्ञान में है। देखिए, हमारा दिमाग हमेशा एक ऐसी कहानी सुनना पसंद करता है जिसमें क्लियर विलन हो और एक नाटकीय अंत हो। अकाल और भुखमरी जैसी रैंडम और दुखद सच्चाई का सामना करने के बजाय एक तांत्रिक के श्राप और जादू टोने की कहानी याद रखना हमें कई ज्यादा आसान और दिलचस्प लगता है। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था कि जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। और भानगढ़ के केस में ये बात 100% सच साबित होती है। जब हम विज्ञान, इतिहास और साइकोलॉजी के चश्मे से इन डरावनी चीजों का विश्लेषण करते हैं, तो दुनिया के सबसे खौफनाक रहस्यों के पीछे का सारा डर अपने आप हवा हो जाता है। तो इस विश्लेषण के अंत में जब भानगढ़ के इन अंधेरे खंडरों पर विज्ञान और इतिहास की साफ रोशनी पड़ चुकी है, तो ये सोचने का समय है कि हमारी दुनिया में ऐसे और कितने खौफनाक और पौराणिक रहस्य मौजूद हैं। वो रहस्य जो हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक वैज्ञानिक नजरिए से समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस रोमांचक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिए, हर डरावनी कहानी के पीछे एक दिलचस्प विज्ञान जरूर छुपा होता है।